हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। वेलकम टू दिस नेक्स्ट वीडियो। तो जो एमपी बोर्ड का सैम्पल पेपर हम सॉल्व कर रहे थे उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। नाउ वी हैव मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हम आंसर इन वन वर्ड और सेंटेंस को सॉल्व करेंगे। एज आई हैव टोल्ड यू, यहाँ पे मैं पूरा सॉल्यूशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको रफ पेज में सॉल्व करके उसका जो फाइनल आंसर आएगा आपने वो लिखना है बस। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हमको पहले क्वेश्चन में सॉल्व करना है इंटीग्रल साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे थोड़ा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के हमें फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। देखो, एक फार्मूला जो आपको आगे भी काम आएगा वो होता है कि अगर हम कभी भी लिखते हैं 1 प्लस कॉस 2x इट इज़ इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर एक्स, हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं इनको, कि यहाँ पे जितना भी एंगल है यहाँ पे उसका हाफ हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से अगर 1 माइनस कॉस 2x होता है तो ये साइन में आता है फार्मूला 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो जो एंगल यहाँ पे लिखा था उसका यहाँ पे हाफ हो गया है। ठीक है, तो दीज टू फॉर्मूलाज यू शुड रिमेंबर। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, हमें साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स का आंसर निकाला है इंटीग्रेशन का। अब इंटीग्रल इसका कोई डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले स्क्वायर पावर को हटाना पड़ेगा। तो स्क्वायर पावर को कैसे हटाएं, हम साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ से, अगर मैं इस 2 को डिवाइड में भेज दूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर एक्स जो होता है वो 1 माइनस कॉस 2x/2 होता है। तो उसमें लिख दूंगा 1 माइनस कॉस 2x/2 dx। अब आप इसको सेपरेट कर सकते हो, तो ये हो जाएगा इंटीग्रल ऑफ 1/2 dx माइनस, या फिर आप 1/2 को पूरा कॉमन भी निकाल सकते थे, माइनस इंटीग्रल ऑफ कॉस 2x/2 dx। अब 1/2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, और 1 का इंटीग्रल कितना होता है, 1 डॉट dx कितना हो जाएगा x, तो ये हो जाएगा x/2 माइनस ये 1/2 बाहर। अब देखो cos 2x का हमको इंटीग्रल करना है, तो इंटीग्रल ऑफ cos x कितना होता है, इट इज sin x। पर अगर यहीं पे मैं लिख दूं cos ax का इंटीग्रल बताओ, तो इसको अपन वैसे सब्सटीट्यूशन से सॉल्व करते हैं, पर इसको आप डायरेक्टली याद रखो कि जब भी कोई स्टैंडर्ड फार्मूला आप लगा रहे हो इंटीग्रेशन का और उसमें x के स्थान पे कोई कोफिशिएंट मल्टीप्लाइड है, तो आप क्या कर सकते हो, आपने कुछ नहीं करना, आपने उस कोफिशिएंट को डिवाइड में रखना है। तो इट विल बी इक्वल टू साइन ए एक्स डिवाइडेड बाय, अब x का कोफिशिएंट क्या था यहाँ पे, a डिवाइडेड बाय a प्लस सी। ऐसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो cos 2x का इंटीग्रल कितना हो जाएगा, साइन 2x, और क्योंकि x का कोफिशिएंट 2 है तो डिवाइडेड बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, x/2 माइनस साइन 2x/4 प्लस सी। इज दिस क्लियर? तो ये हो गया पहला। सेकंड क्वेश्चन क्या है, राइट द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx प्लस साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स। अभी इसको मैं यही सॉल्व कर देता हूँ कि आपने एक पढ़ा होगा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, dy/dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर फंक्शन ऑफ एक्स या फिर कॉन्स्टेंट टर्म्स। अब ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। तो अब आप इसको कंपेयर करो, जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करोगे तो क्या है, डी वाई बाई डी एक्स है प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो ये जो टर्म है ये मेरा पी की तरह बिहेव करेगा। तो अगर मेरे को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को बोला उन्होंने। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना आ जाएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर विल बी इक्वल टू ई टू द पावर इंटीग्रल पी डी एक्स। और साइन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है, माइनस कॉस एक्स, तो हो जाएगा ई टू द पावर माइनस कॉस एक्स। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या पूछा है इसने, राइट द डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अभी देखो, ऑर्डर और डिग्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, तो इसको अपन एक बार सेपरेटली समझते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री। तो देखो, ऑर्डर इज वेरी सिंपल। ऑर्डर का मतलब क्या होता है कि जो भी उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट डेरिवेटिव आपको मिल जाए। ठीक है, आपको हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ढूंढना है। जैसे कि डी वाई बाई डी एक्स हो तो ये कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव है, फर्स्ट ऑर्डर का। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो, ये सेकेंड ऑर्डर है।
डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, ये थर्ड ऑर्डर है। तो पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में ऐसा दिखने वाला जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो वही उसका ऑर्डर होता है। जैसे अगर ये प्रेजेंट हो तो ऑर्डर 3 हो जाएगा, है ना। और डिग्री के लिए थोड़ा सा आपको एक कंडीशन याद रखनी है। डिग्री का मतलब क्या है, आसान शब्दों में, कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितनी बार उस इक्वेशन में आ रहा है। जैसे कि अगर मैं आपको बोलूं कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब है, या फिर और आसान शब्दों में अगर मैं आपको बोलूं एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब में एक्स कितनी बार आ रहा है, तो ये एक्स इंटू एक्स होता है ना, यानी कि एक्स 3 बार आ रहा है, समझे। इसी तरह से अगर मैं लिखता हूं डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब लिखा हुआ है और इसकी पावर में 5 लिख दूं, तो ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अब ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितनी बार आ रहा है, उसकी पावर 5 बार आ रहा है, तो ये जो पावर है ये बन जाएगी डिग्री। इज दिस क्लियर। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का जो ऑर्डर है वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, और उस हाईएस्ट ऑर्डर वाले के ऊपर पावर कितनी है, यानी कि वो कितनी बार आ रहा है, दैट विल बिकम डिग्री। पर डिग्री में एक कंडीशन है। कंडीशन क्या लगती है यहाँ पे, कंडीशन ये है कि द डिफरेंशियल इक्वेशन शुड बी द इन अ पॉलिनोमियल फॉर्म। ठीक है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स होते हैं, इन द डिफरेंशियल इक्वेशन द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स मस्ट बी इन पॉलिनोमियल फॉर्म, और आसान शब्दों में फ्री फ्रॉम रेडिकल्स या फिर रैशनल पावर्स। ठीक है, इसको थोड़ा समझो। पॉलिनोमियल क्या होता है, इसमें यूजुअली डाउट आता है। बहुत आसान शब्दों में समझिए, पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे मैं बोलूं पॉलिनोमियल इन एक्स, पॉलिनोमियल अगर मुझे एक्स में लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है, ए एन एक्स टू द पावर एन, फिर ए वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, एंड सो ऑन, फिर यहाँ पे कोई कांस्टेंट टर्म आ जाएगा इक्वल टू 0। ये पॉलिनोमियल इक्वेशन बन गया एक। यानी कि अगर मैं x में पॉलिनोमियल लिख रहा हूं तो x की पावर्स कैसी होनी चाहिए, x की पावर्स नेचुरल नंबर होनी चाहिए। यानी कि x की पावर 1/2 1/3 नहीं होना चाहिए, x की पावर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, है ना, नेचुरल नंबर पावर होनी चाहिए, तभी वो पॉलिनोमियल है। और दूसरा क्या, ये जो नंबर्स हैं a0 a2 a1, ये लोग इंडिपेंडेंट ऑफ x होने चाहिए, मतलब इनमें x का कुछ नहीं आना चाहिए, ये कोफिशिएंट्स होते हैं। अब आप ऐसा एग्जांपल लो, अगर मैं लिख रहा हूं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है। पॉलिनोमियल फॉर्म में कैसे, कि जो डी वाई बाई डी एक्स वाले लोग हैं ये इंडिपेंडेंट है, और इनके बगल में कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाइड है, या कोई अदर चीज मल्टीप्लाइड होगी। ठीक है, अब जब भी हम डिग्री बताते हैं, डिग्री बताते समय हमें इसको फ्री फ्रॉम रेडिकल पावर करना पड़ेगा। उसका मतलब क्या है, जैसे अगर मैं लिखूं रूट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, अब मैं आपसे पूछूं इसका डिग्री और ऑर्डर बताओ, तो आपने ऑर्डर बताना तो बहुत आसान है। ऑर्डर में क्या करना है, केवल भाई डी वाई बाई डी एक्स लिखा है, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो ऑर्डर तो 1 हो जाएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे रूट लगा हुआ है तो अभी मैं इसकी डिग्री नहीं बता सकता हूँ। डिग्री बताने के लिए मेरे को ये सारी रैशनल पावर्स को सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर मैं स्क्वायरिंग कर दूं बोथ साइड्स की, तो डी वाई बाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब आप बताओ इसमें कि जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है वो कितनी बार आ रहा है, ये तो एक ही बार आ रहा है, इसकी होल पावर कितनी है, इसकी होल पावर तो 1 ही है, तो यहाँ पे डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री विल बी इक्वल टू 1। ठीक है, पर अभी क्वेश्चन पे आओ, या फिर उसके पहले ऐसे समझो, अगर मैंने लिखा होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, अब यहां पे ऑर्डर कितना है, पूरी इक्वेशन में देखो, पूरी इक्वेशन में मुझे हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कौन मिला, 1 वाला, यानी कि ऑर्डर तो 1 है, लेकिन क्या डिग्री यहां पे मैं निकाल सकता हूं, क्या मैं इन डी वाई बाई डी एक्स वाले लोगों को अलग करके लिख सकता हूं पॉलिनोमियल फॉर्म में, नहीं लिख सकता। क्यों, क्योंकि ये डी वाई बाई डी एक्स किसके अंदर फंसा हुआ है, साइन के अंदर फंसा हुआ है। अगर साइन एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स लिखा होता तो इसको मैं अलग कर सकता था, क्योंकि ये तो मल्टीप्लाई में आ गया है, दोनों में अंतर समझ रहे हो, यहां पे साइन एक्स मल्टीप्लाई हो रहा है और यहां साइन में एक्स की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स बैठा है। तो इस वाले केस में हम डिग्री को क्या बोल देंगे, हम डिग्री को बोल देंगे कि डिग्री इज नॉट डिफाइंड। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन में ऑर्डर तो आप निकाल सकते हो, लेकिन डिग्री निकालते समय बस सावधानी क्या रखनी है कि अगर रूट लगे हो, कोई रेशनल पावर हो, नेगेटिव हो, तो उसको पहले नेचुरल नंबर बनाओ, पावर को एडजस्ट करो। या फिर मान लो डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर साइन आ गया, कॉस आ गया, ऐसे कोई फंक्शन आ गया, उसमें एक्स की जगह पे डी वाई बाई डी एक्स फंसा हुआ है,
तो हम ऐसे केसेस में क्या बोल देंगे सीधे सीधे कि ऐसे में डिग्री डिफाइंड नहीं है। अब इतना कॉन्सेप्ट जो हमने समझा, अब आप हाल एक बार में देख के बता सकते हो। हालांकि इसमें क्या पूछा उसने, इसमें आपसे उसने डिग्री पूछा है, पर आप सब कुछ बता सकते हो। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखो क्या लिखा है, एक लाइन में मैं नीचे लिख देता हूं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन डी वाई बाई डी एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप देखो इस पूरी इक्वेशन में सबसे बड़ा डेरिवेटिव कौन है, तो आप देखोगे इधर कि ये डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स सर ये हाईएस्ट है, यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगा, अगर ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर कितना हो जाता है 2। और डिग्री 3 मत बोल देना अब, क्यों, क्योंकि अभी हमको ये दिख रहा होगा कि हाईएस्ट वाले की पावर तो 3 है, लेकिन यहां पे डिग्री 3 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहां देखो एक डी वाई बाई डी एक्स जो है वो साइन के अंदर फंसा हुआ है। इस साइन के कारण क्या हो गया, अब मैं इसको सेपरेट करके लिख ही नहीं सकता हूं, कभी भी मैं इस डी वाई बाई डी एक्स को साइन के चंगुल से जुड़ा ही नहीं पाऊंगा, पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख ही नहीं पाऊंगा, लिख नहीं पाऊंगा, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री विल बिकम नॉट डिफाइंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर एवरीवन। मूविंग ऑन टू द फोर्थ क्वेश्चन, राइट द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। डायरेक्ट सा क्वेश्चन है। देखो आपको बोला था कि कुछ ग्राफ्स आपको याद होने चाहिए, तो एफ एक्स इक्वल टू अगर एक्स स्क्वायर मेरा फंक्शन हो, तो ये जो होता है ये पैराबोला होता है बच्चों। पैराबोला कैसा, ओरिजिन पे बनाया हुआ, इस तरह से पैराबोला होता है। अब फंक्शन का मिनिमम वैल्यू क्या होता है कि फंक्शन लोएस्ट से लो कितना वैल्यू पे जा रहा है। तो आप देख सकते हो फंक्शन का लोएस्ट वैल्यू यहाँ 0 पे आ रहा है, यानी कि फंक्शन का मिनिमम वैल्यू कितना हो रहा है, 0, यही उसका मिनिमम वैल्यू है। क्योंकि हर जगह देखो यहाँ तो 1 है 2 है, यहाँ तो हमेशा पॉजिटिव ही है, इस तरफ भी हमेशा पॉजिटिव ही वैल्यू दे रहा है। लोएस्ट वैल्यू कहाँ आ रहा है उसका, 0 पे आ रहा है, यानी कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट द मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप। अब किसी भी वेक्टर का मॉड्यूलस कैसे निकाला जाता है, मॉड ए इज इक्वल टू रूट ओवर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है 1, जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है -2, और के कोफिशिएंट का स्क्वायर जो कि है 0। तो ये कितना हो जाएगा, रूट 1 + 4 यानी कि रूट 5। सिक्स क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ वेक्टर ए इज गिवन 2i माइनस जे कैप, वेक्टर बी इज गिवन i + 2j कैप, राइट द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि हमको इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, वेक्टर प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। तो व्हाट वाज गिवन टू यू, है ना, कौन सा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6। वेक्टर ए गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप, वेक्टर बी गिवन है आपको, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 2i माइनस जे है, 2i कैप माइनस जे कैप, और वेक्टर बी जो है वो को आई कैप प्लस 2j कैप है। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। हाँ, अब हमको निकालना है ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, डिटर्मिनेंट, और डिटर्मिनेंट में हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो में आ जाएगा आई कैप, जे कैप, के कैप, ये तो फर्स्ट रो में आ जाएगा। नाउ सेकंड रो में क्या आएगा, जो वेक्टर ए है उसके आई जे के कोफिशिएंट को सेकंड रो में लिखना है। तो आई का कोफिशिएंट 2, जे का कोफिशिएंट -1, के का कोफिशिएंट 0, और इसमें हमें बी वेक्टर के आई जे के कोफिशिएंट्स को थर्ड रो में लिखना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1, जे का कोफिशिएंट 2, के का कोफिशिएंट 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई होप आपको 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता है। कैसे सॉल्व किया जाता है डिटर्मिनेंट, देखो सबसे पहले तो आई कैप लिखेंगे, इस आई कैप को हमने नोट डाउन करा, ब्रैकेट्स चालू किया। अब इस वाली रो को और इस वाली कॉलम को डिलीट करो, इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बीच में माइनस, तो -1 × 0 0, माइनस 0 × 2 0, फिर आता है माइनस का जे, फिर हमने जे को लिखा। जब हम इस जे को लिखेंगे तब क्या होगा भाई, जब आप जे को लिख रहे हो तो जे वाली कॉलम, जे वाली रो को हाइड करा, 2 × 0 0, माइनस 0 × 1 0, प्लस के कैप। अब के वाले को अपन लिखेंगे, इस वाले को लिखा, इस वाली कॉलम को, इस वाली रो को हाइड करा, 2 × 2 4, माइनस -1 × -1 -1। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ये तो हो जाएगा 0, -0 प्लस 5 का के कैप। तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 5 के कैप। तो ये आ गया आपका ए क्रॉस बी। इज दैट क्लियर।
लास्ट क्वेश्चन, इफ ई एंड एफ आर टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पी ई इंटरसेक्शन एफ। ये पिछले लेक्चर्स में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो जो उनका इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी होगा इट विल बिकम प्रोडक्ट ऑफ देयर इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज, यानी कि ये हो जाएगा पी ई इंटू पी एफ। ठीक है, पिछले वीडियो में करेक्शन था, मैंने हालांकि पिछले वीडियो में बोला था कि वहाँ पे पी ई इंटू पी एफ आएगा, पर फ्लो में वहाँ पे मैंने गलती से पी ई ही लिख दिया था। ठीक है, इफ़ आई कैन शो यू, जैसे कि ये वाला जो क्वेश्चन था ना, यहाँ पे गलती से पी आ गया था, मैंने बाद में नोटिस करा वो, ऑल्दो आई हैव मैंशन दैट इन द कमेंट्स एज वेल। इसके अलावा एक और चीज़, जो मैंने लॉग का आपको डोमेन डिस्कस करा था, तो उसमें फ्लो में मेरे से कि लॉग का डोमेन पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है, तो सॉरी नॉन ज़ीरो रियल नंबर होता है, नॉन ज़ीरो रियल नंबर, तो वहाँ पे पॉजिटिव एक और ऐड करना है, क्योंकि नॉन ज़ीरो में तो नेगेटिव भी आ जाएंगे, राइट। तो आई होप आपने वो कमेंट देख लिया होगा, है ना। सो फ्लो में कभी कभी ऐसा मिस्टेक हो जाता है, डोंट वरी, अगर ऐसा कुछ मिस्टेक कभी भी ऐसा हो जाएगा तो आई विल क्लैरिफाई इट, एंड कभी भी आपको कोई गलत चीज़ इस चैनल पे नहीं मिलेगी। ठीक है, एंड अगर आपको कुछ सजेशंस हैं तो आप प्लीज़ उसको कमेंट में डालिए, है ना। आप कमेंट करेंगे तो मुझे रिकमेंडेशन मिलेगा कि अच्छा मुझे इन चीज़ों पे इम्प्रूवमेंट करना है ना। सो दैट इज़ ओपन फॉर यू। नाउ मूविंग ऑन, तो 6th क्वेश्चन का भी हमने सॉल्व कर लिया, 7th भी हो चुका है सॉल्व। तो कुल मिला के हमारे जो 1 मार्कर क्वेश्चन है, अभी हमने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, एंड आई विल एंड द वीडियो हियर। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपके 2 मार्कर क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 2 मार्क का क्वेश्चन हमको दे रखे हैं यहाँ पे, एंड जो हमारे 2 मार्क का क्वेश्चन है उसमें हमको चॉइस भी है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग इन अवर पेपर। तो हम हालांकि जो चॉइसेस वाले आपको तो पेपर में ये भी करना है, बट आई विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ यू, ताकि सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे रिवाइज हो जाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, गो थ्रू द नेक्स्ट वीडियोज इन द चैनल एंड कीप प्रैक्टिसिंग। हमारा एग्जाम है, एग्जाम तक हम काफ़ी कंटेंट कवर कर लेंगे। ओके एवरीवन, सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।